प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आज के डिवोशन के लिए आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, तेरे नाम को ऊंचा करते। तो दयालु और करुणामय परमेश्वर, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। आज इस दिन को धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज जो हम लोग बात करेंगे और वो है सच्चे आराधक। परमेश्वर की सही और सच्चाई के साथ आराधना करने वाले लोगों की ज़रूरत है आज, जो सच्चाई के साथ आराधना कर सके। यूहन्ना 4 अध्याय वचन 23 और 24 कहता है, परंतु वह समय आता है, वरन आप भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर ऐसे सच्चाई से जो लोग आराधना करने वाले हैं, उन्हीं को परमेश्वर ढूंढता है। ऐसे लोगों को जो सच्चाई से उसकी महिमा करे, उसकी आराधना करे सच्चाई के साथ। कुछ बातें हम लोग देखेंगे जो परमेश्वर किस तरह के लोगों को ढूंढता है ना। कुछ बातें हैं, 4 जगह पे हम लोग देखते हैं। एक कोड़ी को चंगा किया, लूका का 17 अध्याय में। जानते हैं आप स्टोरी इसकी। 10 कोड़ी थे और यीशु ने कहा कि जाओ, वो ठीक होना चाहते थे। यीशु ने कहा जाओ याजकों को दिखाओ, तो वो रास्ता में जाते जाते ठीक हो गए। पर उनमें से एक व्यक्ति लौट कर आया और परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को महिमा देता और दंडवत करता। कहता वचन 15 में 17 का 15, लूका 17:15 में, तो उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया, उसे ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौटा। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई की। क्या बाकी 9 लोग ठीक नहीं हुए? आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आत्मिक कोड़ में हैं और परमेश्वर उन्हें चंगाई देना चाहता, पर वो लौट के आना नहीं चाहते। वो लोग कई सारी जगह बहाना करते हैं, छोटा जगह है, कम लोग आएंगे, और ये कई सारी चीज़ें हैं। हमें अगर सच में परमेश्वर की आराधक है और सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो हमें जगह, समय, ये सब चीज़ों को नहीं देखते हैं। हम परमेश्वर की आराधना के लिए आते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए आते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही हमारी अंदरूनी से और बाहरी जीवन से संभालता है, प्रोटेक्ट करता है और सुरक्षित रखता है। जब एक कोड़ी ने देखा कि मैं ठीक हो गया हूँ, तो वो लौट के परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ यीशु के पास लौट आया। और आप देखेंगे कि वो यीशु मसीह के साथ वार्तालाप होता है कि बाकी 9 किधर गए, मुझे नहीं मालूम। वो आया, अंधा मनुष्य जो चंगा किया गया, यूहन्ना का 9 अध्याय में, जन्म से अंधा था और इसको ठीक किया गया। 9 का 33 में हम देखते, 38 में 33, यूहन्ना 9:33 में उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, और उसे दंडवत किया। दोबारा जब उसको मिला तो जान गया और उसको दंडवत किया और उसकी महिमा किया। पहले तो वो जानता नहीं था कि यीशु कौन है। बाद में जब यीशु से मिला तो उसने कहा मैं विश्वास करता हूँ, और उसकी बढ़ाई करने लगा। यही तो है हमारे जीवन, यही तो है सच्चाई से बढ़ाई करने वाले लोग, परमेश्वर की आराधक है। मत्ती का 28 और वचन 17, चेला जो पीछे चला, उन्होंने दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। मत्ती का 28:17 में ऐसे चेले हैं जो उसकी आराधना किए, उसको दंडवत किए,
जानते हैं शैतान प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करने के लिए कह रहा था, पर यहाँ पर यीशु मसीह को कहना नहीं पड़ा। जो यीशु के पीछे चलने वाले चेले थे वो खुद उसका दर्शन पाया, जहाँ पर यीशु स्वर्गारोहण हो रहा था वहाँ पर, और फिर वो लोग खुद दंडवत किए। कई बार आप और मैं हम अपने आप को दिखाते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को दिखाया नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, नहीं। उसने ज़रूरतमंदों की मदद किया, बीमारियों को चंगाई दिया, कोड़ियों को ठीक किया। आज आपको मुझे भी दिखाने की ज़रूरत नहीं, हमें सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करने की ज़रूरत है। लौट के आइए, उसको दंडवत करिए, आराधना करिए, उसकी महिमा करिए। चेला जो पीछे चला और वही दंडवत करेगा। महिमा में छुड़ाए गए लोग, प्रकाशित वाक्य 5:11 में ये सारे लोगों को छुड़ाया गया कहीं ना कहीं। कैसे छुड़ाए गए? पापों से, पाप की गुलामी से, अंधकार से, शैतान के बंधनों से ये लोगों को छुड़ाया गया। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों में थी। और वो लोग कहते धन्य, मेमने की धन्यवाद दे रहे थे और उसकी आराधना कर रहे थे। तो आज हमें सच्चे आराधना करने व्यक्ति बनना चाहिए, और परमेश्वर सच्चाई के साथ, आत्मा के साथ जो लोग आराधना करते ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है, जो सच्चाई में और आत्मा में चलते हैं। ऐसे लोग सही आराधना करते हैं। आराधना कोई सिखाया नहीं जाता है, या आराधना कोई कला नहीं है। जब आप सच्चाई को जानेंगे, पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करेगा कि परमेश्वर की कैसे हम आराधना करें। सच्चे आराधक परमेश्वर ढूंढ रहा, उनमें से आप एक हो। जब आप संगति में, कलीसिया में, रेगुलर बाइबल क्लासेस में आप बढ़ते हो, तो आप ऑटोमेटिकली पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करेगा और सच्चाई आपको स्थिर करेगा, और एक दिन एक आप बेस्ट आराधक बनेंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर, सारा गौरव हम तुझे देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रत्येक भाई बहनों को आप अभिषेक करो, प्रोटेक्ट करो, सुरक्षित रखो पिता, आध्यात्मिक में और वचनों में, प्रेम में, पवित्र आत्मा की मार्गदर्शन में आप अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं। उनकी कामकाज, उनकी पारिवारिक जीवन, उनके घर परिवार में शांति, अनुग्रह और प्रेम बनाई रखो पिता। धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।